जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य संस्थान दिल्ली में। देखिए, अभी जो हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स पिछले महीना से शुरू किए हैं, उसमें ये अगला महीना अगस्त का है। ये आप देख रहे हैं अगस्त 2025 वाला है और ये एकदम लेटेस्ट है। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। ये एसपीडी करंट अफेयर्स का आप ये बुक देख रहे हैं। हम लोग जो हैं यहाँ जून का पूरा कर चुके हैं। आज जो है जुलाई से स्टार्ट करेंगे। 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जो है का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो एसबीआई का इस बार जो है 1 जुलाई 2026 को 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एसबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो मुंबई में है। इसलिए 1 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। याद रखने की बात यह है कि इस बार जो स्थापना दिवस मनाया गया था वो 71वां था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 29वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा देश भारतीय यूपीआई, जो भारतीय यूपीआई है जिससे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका अपनाने वाला 10वां देश बन गया। इससे पहले 9 देश अपना चुका है। अभी जो है हाल फिलहाल में 10वां देश अपनाया है, उसका नाम है ग्रीस। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ग्रीस की राजधानी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा, देश का जो है ये पहला होगा अपतटीय हवाई अड्डा, कहाँ पर बनाया गया है? तो ये पालघर में बनाया गया है। पालघर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आयरलैंड को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीत लिया है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो ये नदी कर्नाटक में बहती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो है तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो बहुत ही सुंदर ये है क्वेश्चन, ये आंध्र प्रदेश में मिली है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? तो ये है उत्तराखंड राज्य सरकार ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 3 जुलाई 2026 को सी फूड एक्सपो 2026, सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख, दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जसवीर सिंह मान को नियुक्त किया गया है, जसवीर सिंह मान को। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो ये है मानस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो बने हैं फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी। असल में इनका उम्र जो है 41 साल, लगभग 41.5 साल के लगभग है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि कौन गृह मंत्रालय में अतिरिक्त नियुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? तो प्रशांत सीताराम नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए, किस देश में जो है शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये कांगो में थे। कहाँ पर? कांगो में। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे स्टार लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्री उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, 4 जुलाई
नेक्स्ट है 4 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड का शुरू किया है? तो यह है पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है दुर्गा स्क्वाड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 4 जुलाई 2026 को NBT भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रसून जोशी को सम्मानित किया है। किससे? तो NBT भूषण पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए स्टार्ट लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थित बोरजूली वेटलैंड, कौन सा? तो बोरजूली वेटलैंड है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो वो है असम में। कहाँ पर है? तो असम में है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ भी स्टार है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? तो भारत और इजराइल के बीच लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि महिला T20 वर्ल्ड कप, अभी जो महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सी बॉकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग वाला जो भी प्रश्न होता है कहीं इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें जो देख लेंगे सी बॉकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है, वो किस राज्य का है? तो वो हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है, जीतन बाई का निधन हुआ है। क्या हुआ है? जीतन बाई का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो जो जीतन बाई का जो निधन हुआ है वो छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन से संबंधित थी। नेक्स्ट है, इट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का ये पहला एयरपोर्ट कौन बन जाएगा? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो लखनऊ में है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना को मंजूरी दी है? तो सिंगापुर। देखिए क्या क्या है इसमें, भारत ने मलेशिया और किस देश? तो भारत ने मलेशिया और सिंगापुर के साथ क्या किया है? किस देश के बीच जो I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसमें भारत से मलेशिया और सिंगापुर की साझेदारी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है? तो ये मलिहाबादी आम जो है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 से 36 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? ये उड़ीसा सरकार ने दिया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इस बार जो है स्वीडन शीर्ष पर है और भारत का स्थान इसमें देखें तो भारत का स्थान 125वां है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक जो इस बार कोच्चि में संपन्न हुई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? उस सम्मान का नाम है बितांग आदिपुरना, जो मिला है इंडोनेशिया देश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ पर मिशन कायाकल्प शुरू हुआ है? तो ये दिल्ली में मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? तो ये हरियाणा का सिरसा किन्नू क्या है? एक प्रकार का फल है जिसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, भारत का ये पहला है इंडोर वनस्पतिक उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा।
नेक्स्ट है AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो नीता अंबानी को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर रहा, ये फिनलैंड शीर्ष पर है। और भारत का स्थान इसमें देखें तो 94 स्थान है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दिया, ये उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। क्या किया है, तो ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है IIM बंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा, तो IIM बंगलोर का जो है अपना पहला विदेशी सेंटर जो अब इंडोनेशिया में भी स्थापित होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला SOLVE सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ शुरू किया है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना की शुरुआत की है, तो वो केरलम ने किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय को भारत का जो है 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है, तो वो है मिजोरम में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है, तो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2026 को 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का ये दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है, तो ये है कामराज पोर्ट बन गया। कौन सा है, तो ये कामराज पोर्ट बन गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है भारत के 98 कौन सा, तो 98 ग्रैंड मास्टर बना है अश्वथ एस बना है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जुलाई 2026 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो नाम है रणछोड़ लाल गोस्वामी। नेक्स्ट है 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अभी जो होगा वो 8वां होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये तेलंगाना करेगा। नेक्स्ट है किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया गया, तो ये है त्रिपुरा राज्य में जो है वंदे मातरम और जो जनगण मन है हमारा राष्ट्रगान है उसको त्रिपुरा राज्य ने अनिवार्य घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है ग्लोबल AI समिट 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये जेनेवा करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कौन सा देश 11वीं-12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको भारत को लौटा देगा, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये बिहार के पटना में किया जाएगा। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2026 को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो है 10वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये है सौरभ गांगुली बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है कि UCC समान नागरिक संहिता के लिए जो है गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 11 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च किया है, तो यह गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर कौन है, तो कोपेनहेगन जो देश है वो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, तो भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
कि अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोयम्बटूर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि रक्षा मंत्री जो अभी वर्तमान में है राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये है विशाखापट्टनम में किया है। नेक्स्ट देखेंगे। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति हजार जो है 10 से नीचे पहुंची है? तो ये है केरल का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि 12 जुलाई 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय रैंकिंग में सबसे ऊपर है? सबसे अधिक किस राज्य के लोग कमा रहे हैं अभी? तो वो है सिक्किम। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन की है? तो वो है पश्चिम बंगाल ने किया है। नेक्स्ट है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। लिंडा नोस्कोवा ने जीत लिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया का जो है ये सबसे बड़ा एयर शो का 16वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट है कि अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो वो 16 पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम रखा गया है, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रख दिया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह है पश्चिम बंगाल 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये जेनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया? तो प्रथम स्थान हासिल किया भारत ने। नेक्स्ट है इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नाम है नीरू डांडा को कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो हैदराबाद में की गई है। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहाँ टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो वो गुरुग्राम में किया है। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा 2026 का शुभारंभ किया है? तो वो है बिहार। कहाँ किया है? तो बिहार में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम नाम है भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 14 जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला है? तो वो तीसरे स्थान पर, पहला स्थान अमेरिका के वायुसेना का है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारत के पहला AI विश्वविद्यालय की स्थापना की है? ये बहुत ही अच्छा खबर है कि अभी जो है AI विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये है भारत के कर्नाटक राज्य में की जा रही है। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2026 को BOHR नामक दुनिया का ये पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो वो है SpaceX ने लॉन्च किया। एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, उसने लॉन्च किया है। अब ये जो है दुनिया के अपने आप में पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है नीता भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी की धर्मपत्नी नीता अंबानी को। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। किस देश ने 16-17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना बनाई? ये बहुत ही अच्छी खबर है। ये ब्रिटेन में ये शुभ काम किया गया है। ये असल में हर जगह होना चाहिए। नेक्स्ट है 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये टोक्यो में।
नेक्स्ट है 16 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश ने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है, तो ये नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया है, तो यह है जस्टिस विश्वजीत बोस को। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता CETA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC किस देश के साथ लागू हुआ है? तो ये है ब्रिटेन के साथ लागू हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है हैदराबाद में किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, लॉर्ड्स में जो क्रिकेट ग्राउंड है, तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली ये दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। उसका नाम है यास्तिका भाटिया, जो एक शुभ नाम है और ये जो है एक भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है? तो ये EPFO ने किया है। EPFO का जो पूरा नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? तो ये हल्द्वानी में खुली है। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम टीएन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है तमिलनाडु ने। अगला है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये मॉरिशस को शामिल कर लिया गया है। अगला है, भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजित किया गया है? तो ये सोनीपत में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर लिया है? तो ये फ्रांस ने कर लिया है। कुछ दिन पहले आप इस तरह की घटना आप इंडिया में भी देखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 जुलाई 2026 को भारत का ये पहला है हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन है कि शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये हरियाणा में चलेगा। हरियाणा में कहाँ से? तो जिंद स्टेशन है और सोनीपत, तो जिंद और सोनीपत के बीच चलेगा। चलिए बहुत अच्छी शुरुआत है। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला है, नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो ये गुजरात है। अगला है, महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो बेल्जियम और ये नीदरलैंड में आयोजित होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि 18 जुलाई 2026 को भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये स्पेन ने जीत लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। 19 जुलाई 2026 को 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीता है भारत ने। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। अगला है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह कार्तिक आर्यन और
ममूटी को मिला है। अगला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अजीत डोभाल जी को सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है, तो ये मध्य प्रदेश ने दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया में लिया है। अगला है भारत के 99वां ग्रैंड मास्टर कौन बनाए, तो वीएस रतनवेल बने हैं। अगला है तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए जो है चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। अगला है 20 जुलाई 2026 को DCGI ने किस देश की ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो वो जापान ने दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कह कि बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो गुजरात को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अमेरिका और किस देश के बीच जो है अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 हुआ है, तो ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच जो है टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में खोजी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सुरक्षा कानून के बारे में जो है शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है, तो ये बिहार में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है, तो यह है असम राज्य में। भयंकर बाढ़ आने से यहाँ बहुत ज़्यादा जो है जान माल की क्षति हुई है, इसीलिए भारतीय वायुसेना ने जो है ऑपरेशन जल राहत शुरू किया गया है। चलिए अगला देखते हैं INS मालवाहन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो ये कारवार कर्नाटक में शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का जो है आधिकारिक शुभंकर पीको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह है दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है, यूक्रेन। ये बहुत ही, इसको आप जितना बार भी लगा सकते लगा लीजिए। देखिए ओडेसा बंदरगाह सुनने में लग रहा है भारत का जो उड़ीसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यूक्रेन का एक बंदरगाह है ओडेसा बंदरगाह। किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइक लॉन्च हुआ है, तो ये है मेघालय राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइक लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है कि भारत का ये अपने आप में पहला होगा AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है कि समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह है गुजरात में। अगला प्रश्न कह रहा है कि DRDO ने कहाँ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, नाम है उसका कुश, का पहला सफल परीक्षण किया है, तो ये उड़ीसा। देखिए यहाँ 2-3 तरह का प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले पूछ सकता है कि कुशा क्या है, तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और कुशा जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। और कुशा का जो सफल परीक्षण है DRDO द्वारा भी किया गया है फिलहाल में, उसका परीक्षण कहाँ किया गया, तो ये उड़ीसा में किया गया है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है इससे। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं कह रहा है किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव है, तो ये तमिलनाडु का गांव है किल्लई। ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो ये दूसरा स्थान दिया गया है। चलिए अगला है कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में
शीर्ष पर एक स्थान पर, ये जो सबसे अच्छा शुभ काम किया है ये पाकिस्तान, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान सबसे ऊपर होगा भी, क्योंकि वहाँ दिन दहाड़े हमेशा जो है आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। और भारत के स्थान की बात करेंगे तो भारत का स्थान इसमें जो है 13वां स्थान है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अली रेजा फिरोजा ने। चलिए अगला प्रश्न है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश है, ये फ्रांस है। बहुत ही अच्छा काम है। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह है आकांक्षा चौधरी। मिसेज इंडिया 2026, याद रखिए, मिसेज इंडिया 2026 का खिताब आकांक्षा चौधरी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना है? तो मीराबाई चानू बनी है, मीराबाई चानू बनी है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 33वां है आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है मनीला में। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश पाल गंगवार को। अगला प्रश्न है, स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि एआई को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है, 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंजाब के चंडीगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने राज्य जल योजना 2027 का शुभारंभ किया? तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बना है? तो ये सारनाथ बन गया है। नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि भारत का एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस आईआईटी के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये है प्रहलाद जोशी जी को सौंपा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, कर रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी, मतलब सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बना है? तो ये है वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि 135वें डुरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। अगला है, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीत लिया है। अगला है, चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है? तो यह है समुद्र प्रदक्षिणा नाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये मीराबाई चानू ने जीत लिया है 48 किलोग्राम वर्ग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीराबाई चानू वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 26 जुलाई 2026 को किस देश ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये मालदीव जो है मनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि 27 जुलाई 2026 को मनाई गई है? तो ये है 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 27 जुलाई 2026 को नागपुर में लॉन्च की गई भारत की ये पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? तो ये जलयान रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे,
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा 27 जुलाई 2026 को। तो ये है 88वां, कौन सा 88वां 27 जुलाई 2026 को जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस होगा वो 88वां होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, परीक्षा सुधारों के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन हुआ है? तो नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत की शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला की पैरा शॉट पुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीत गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर राज्य में जो है चिनार पुस्तक महोत्सव का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीके अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 28 जुलाई 2026 को किस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? तो यह है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, कह रहा है कि विव्स ऑफ इंडिया महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस राज्य में ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू किया है? तो ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है, गुजरात। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि 29 जुलाई 2026 को शनि और यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन करने वाले PRAXIS मिशन का अनावरण किसने किया है? तो ये नासा ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश जो है इबोला मुक्त घोषित हो चुका है? तो ये है युगांडा। अगला प्रश्न देखेंगे, खड़ा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक SBI को दिया गया है। क्या दिया गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान मिला है भारतीय स्टेट बैंक को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो रूपा मोनी गौर बन गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, कह रहा है कि भारत का ये पहला एकीकृत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अंजनापुरम गांव तेलंगाना में हुआ है। ये जुलाई का अंतिम प्रश्न है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सभी मंथ में सबसे पहले लेटेस्ट रूप से जो है, जो जैसे अभी अगस्त आया है तो जुलाई का सारा करेंट अफेयर्स 1 अगस्त को आपको मिल गया, उसी तरह से अगला महीना में पूरा अगस्त का मतलब लेटेस्ट करेंट अफेयर्स SPD का मिल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए, और अगर समय हो तो थोड़ा सा आप शेयर भी कर दें। थैंक यू।